मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को जिन्हें किसान मालूम है खेती कैसे होती, खेती क्या है। नहीं है मेरे साथ संजय सिंह जी चले, उन्हें बताएं डेट वारंट कह रहे हैं किसान बिल को, मेरे साथ चले, हमारे गांव में चले, एक किसान भी इसका विरोध कर दे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सही माने में देखा जाए कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ सहयोगी दल लोगों ने कुछ लोगों को भ्रम पैदा करने का काम किया है। देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सांसद मुकेश राजपूत हैं। सर, जिस तरह से हम देखें गाजीपुर बॉर्डर पिछले कई दिनों से राकेश टिकैत और दिल्ली के कई बॉर्डरों पर घेर के अलग अलग किसान के नेता बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये किसान नेता बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो जब किसान ये बिल पास हुए तो किसान बिल का समर्थन किया था। इसमें बहुत से ऐसे लीडर भी हैं। सही माने में देखा जाए कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ सहयोगी दल लोगों ने कुछ लोगों को भ्रम पैदा करने का काम किया है और कहा है कि साहब इससे तो आपकी खेती चली जाएगी और इसमें आपकी एमएसपी खत्म हो जाएगी, और इस तरह की दो बातों का भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह करने का, डराने का काम किया है। इस वजह से उन्होंने देखा आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कि हम पीछे क्यों रह जा रहे, वो भी आंदोलन में आके बैठ गए। कहीं पर भी दोनों बिल, जो तीनों बिल हमारे हैं, किसान जो बिल हैं, तीनों किसान के हितकारी हैं। और इससे पहले चाहे जो भी किसान लीडर हमारे रहे हों, किसान के मसीहा जो बोले जाते, तो उन लोगों ने भी जब भी बात करी है तब यही कहा है कि सरकार पर दबाव बनाते थे, तो कहते थे किसानों को मंडी के चुंगल से दूर करिए। हमारी सरकार ने उनकी बात पूरी की, और कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई राजनीतिक दल हो, इन लोगों ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब किसानों को मंडी से मुक्त कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी मजबूत करेंगे, और जो स्टॉक का जो था उस प्रावधान को भी सरलीकरण करेंगे। ये तीनों बिल बात की इन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में। लेकिन देश की जनता ने मैंडेट दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और जो किसान लीडर रहे हमारे देश के अंदर, चाहे चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे हमारे महेंद्र सिंह टकैत जी, चौधरी महेंद्र सिंह टकैत रहे हों, या और भी किसान संगठन हैं, इन लोगों ने भी, मैं भी किसान संगठन से जुड़ा रहा एक बार। मैं जब हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में आंदोलन हुआ करता था किसानों, तो हम लोग भी किसान हैं, तो इसलिए हम भी उस किसान आंदोलन, हमारे बड़े भाई ये कहें वो भी अभी भी किसान आंदोलन में, अजय अनमोल जो हमारे साथी सीनियर साथी थे, आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी ये चीज़ों की मांग करते थे कि साहब मंडी से किसानों को मुक्ति मिले, किसान का जो है 1 कुंटल की जगह 5 किलो ज़्यादा लिया जाए, ख़त्म किया जाए, उन्हें साहब जो हाथ में भीतर से सौदा होती उससे मुक्त मिले, किसान घर पे बेचे, मंडी में बेचे, देश के किसी कोने में बेचे, उससे कोई मंडी शुल्क ना लिया जाए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक कुव्वत दिखाई, हिम्मत जुटाई, और उन्होंने किसानों की आमदनी को दोगुनी कैसे किसान की आमदनी हो उसको करने के लिए ये तीनों कृषि संशोधन बिल पेश किए और ये बिल पास कराए। तो इसमें कहीं पर भी किसान का कोई अहित नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कॉर्पोरेट्स आता है तो किसान का जो अभी एमएसपी मिल रहा है उससे दर उन्हें का, पहले तो कह रहे हैं कि हम उछाल दिखा देंगे कॉर्पोरेट्स वाले जीवो की तरह, उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर कम कर देंगे रेट। इसके लिए हमें कोई कानून की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए एमएसपी को लेकर, देखिए मैं तो, देखिए आप पत्रकार हैं और मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप जमीन अपनी दे सकते हैं, वो अपनी फसल दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। ये आपसे कहा नहीं कि आपको देना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे दें, ना अच्छा लगे मत दें। कोई किसी पर ये नहीं कि आपको देना ही देना पड़ेगा, ये आपके दादाजी कह गए, आपके बाबा जी कह गए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। कौन कह रहा है? आपका दिल पुसाए, आपको बेनिफिट लग रहा हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अपनी फसल दीजिए, नहीं लग रहा। और इसमें जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। और इसमें भी ये कहा गया है कि आपका कोई भी किसान
ही सिर्फ कोर्ट जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, थाने जा सकता है, एसडीएम के यहाँ जा सकता है, कहीं कंपनी वाला कोई कहीं जा भी नहीं सकता। और जिस दिन चाहे, जिस समय चाहे, वो कॉन्ट्रैक्ट किसान खत्म भी कर सकता है। तो इसमें कौन सा नुकसान है? सर फिर क्यों राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब तक ये कृषि बिल रद्द नहीं होगा मैं बॉर्डर से हटूंगा नहीं, किसान भाइयों के लिए लड़ता रहूंगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कहीं किसानों, मैं मानता हूं, हम बता दूं, जिनकी राष्ट्रीय सचिव हमारे अजय अनमोल जी हैं, हमारे बड़े भाई, मैं हमसे सीनियर रहे वो लीडर, हम उनके जूनियर थे किसी समय, और वो आज भी राष्ट्रीय महासचिव है। उनसे आप बात करके देख, कहीं पर भी ये किसान का हित में नहीं, यही तो मांग करते रहे 14 महीने। हम इनकी नहीं, हम इनके पिताजी की बात कर रहा हूं, वो भी इसीलिए आंदोलन करते थे, काफी लंबे समय तक आंदोलन करते रहे कि एमएसपी बढ़ाओ। एमएसपी बढ़ गई, उन्होंने कहा था कि किसानों को मंडी से मुक्त करो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को मंडी से मुक्त कर दिया। अब क्या तकलीफ? और यही किसान नेता राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि साहब इसका बिल का पास समर्थन किया, बाद में 1 महीना बाद इन्हें क्या हो गया, कहां से ये अब गुमराह हो गए? ये कुछ नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, किसानों को गुमराह करके, कुछ लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कोई आंसू बहा रहा है तो कोई कुछ कह रहा तुम्हारी जमीन चली जाएगी, कोई कह रहा एमएसपी चली जाएगी। लोगों को, किसान सीधे साधे भोले वाले किसानों को गुमराह करके, और वो लोगों का देश का नुकसान कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, हमारी सरकार जरूर ना कहती हो, लेकिन मुझसे पूछा जाए, जो लोग सही माने में किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं, इसमें इनके ऊपर जिस तरह से लाल किला की प्राचीर पर जिस तरह से देश के झंडे का अपमान किया गया, इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई लोगों पर होना चाहिए। ये कहीं न कहीं ये राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, ये देश हित का काम नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए जाके, जो लोग बेचारे वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कोई किसी का बीमार आदमी पड़ जाता तो फिर दिल्ली नहीं आ सकता, दिल्ली में ठीक हो गया वो घर नहीं जा सकता, किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई तो वो इधर नहीं आ सकता। वहाँ स्थानीय लोग क्या करना चाह रहे हैं? और हमें बताए किस किसान की जमीन चली गई या किसी किसान की जमीन चली जाएगी, वो मुझे बताए, या किसको कहाँ पर नुकसान हो रहा है, एमएसपी कितनी, भारत सरकार के मैं लिख के दे रहा हूँ, तो क्या तकलीफ है? इसलिए कहीं नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक दल जो हैं, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, इनकी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दिन पे दिन अच्छे काम किए जा रहे हैं, राष्ट्र हित में काम किए जा रहे हैं, गरीबों के लिए हित में काम किए जा रहे हैं, राष्ट्र हित में काम किए जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे ये घबरा कर ये काम में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिल लाया गया, ये किसान की जमीन चली जाएगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, किसान तबाह हो जाएगा। लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया, वो भी कुछ लोग, 1-2 लोग वर्ग के विशेष करके लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और बाकी देश में कोई किसान नाराज नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी सपा नेता हैं, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला, उस पर उन्होंने कहा है कि इस बार भाजपा को किसी भी तरह से हम हराएंगे। इसको देखते हैं, चाचा भतीजा दोनों साथ में आ गए हैं, ठीक है सर। और किसानों के साथ उनका बार बार हम बयान जैसे पढ़ रहे हैं कि किसानों के साथ जो भाजपा छलावा कर रही है, उसको हराने के लिए हम सभी पार्टियों से भी गठबंधन कर सकते हैं। ये जब बिल पास हुआ तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन भी हुआ। अखिलेश यादव को अपने बाई इलेक्शन को अभी याद कर लेना चाहिए, अभी 1 महीना हुआ है। बाई इलेक्शन उनकी क्या दुर्गति हुई, नंबर 1 बात। तब किसान बिल पास हो गया, तब भी वो कह रहे थे किसानों को बहुत नुकसान हुआ, किसी किसान ने सुनी नहीं उनकी। आज वो फिर कह रहे हैं हम किसान भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी को, अभी तो छोड़ दीजिए, आगे 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के आगे, इससे भी 325 सीटें थी, आगे आने वाले समय में इससे भी बड़ी मात्रा में 350 सीटें लगभग मिलेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ, कहीं इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो दिन में भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं। कभी सोचते हैं मैं चाचा से मिल जाऊंगा तो पूरा कर लूंगा सपने, उनके कहीं सपने पूरे किसी के होने वाले नहीं। और फिर योगी जी, मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में 5 साल 10 साल नहीं, कम से कम 25 साल अभी और चलेगी। इसीलिए ये सब लोग सही को भी गलत साबित करने के लिए, ये किसानों को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतरेगी और वो भी खासा विरोध कर रही है।
संजय सिंह देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि डेथ वारंट है उनको आप क्या कहना चाहोगे इस बिल को लेकर? वो डेथ वारंट, और देखिए कि सदन में भी काफ़ी ज़्यादा वो विरोध, सबसे ज़्यादा वही विरोध कर रहे हैं इस टाइम। मैं तो देखिए, मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों जिन्हें किसान मालूम है खेती कैसे होती, खेती क्या है, वो नहीं है। मेरे साथ संजय सिंह जी चले, उन्हें बताएं डेट वारंट कह रहे हैं किसान बिल को, मेरे साथ चले, हमारे गांव में चले, एक किसान भी इसका विरोध कर दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्हें मालूम ही नहीं है। जो मेट्रो सिटी में पले हों, मेट्रो सिटी से राजनीति कर रहे हों, वो गाँव के किसान की क्या बात कर सकते हैं? इसलिए इन्हें किसी को किसान के सुख दुख की नहीं मालूम। सही माने में किसान को, किसी को गरीब की चिंता किसी को है, वो सिर्फ देश के नरेंद्र मोदी जी को है, हमारे कृषि मंत्री को है। किसी को किसानों की चिंता, गरीबों की चिंता नहीं है। यदि गरीबों की चिंता होती, इससे पहले क्यों नहीं बिल पास करा लिए तुमने? इससे पहले भी तो कई किसान आंदोलन करते रहे लोगों के, तब क्यों नहीं बिल पास कराए? और कहते रहे, घोषणा पत्र में कहते रहे, अब पास हो गया तो ये तो साहब डेट वारंट है, कोई स्वीकार कर रहा। और रही बात वो चुनाव लड़ने की उत्तर प्रदेश में, मैं तो चाहता हूं और ढंग से चुनाव लड़े, जितनी शक्तिशाली ढंग से चुनाव लड़ सकते हो लड़े। इससे पहले 2014 में भी आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, 2017 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, और 2022 का भी विधानसभा का चुनाव लड़े लेगी। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।